नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, जो कि आप लोगों का यूनिट नंबर है 5। क्लियर है? यूनिट नंबर है आप लोगों का 5। अब देखिए यहाँ अगर अपन लोग बात करें तो अपना जो टॉपिक जो चल रहा था वो था इलेक्ट्रोड एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ये आप लोगों का टॉपिक चल रहा था, इलेक्ट्रोड एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसमें अपन लोग इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन है उसको अपन लोग जान चुके थे पहले से। एट विच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विल बी टेक्स पहले से, वह स्थान जहां पे विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, संपन्न होती हैं, तो उससे अपन लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब है आप लोगों का टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। एक बार आप लोग जो अपना कॉपी और पेन जो है उसको एक बार आप लोग साइड में रखिए और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की, तो आप लोगों के एग्जाम में ये किस तरीके से बन सकता है। तो अपना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या है आप लोगों का टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर अपन बात करेंगे किसके, आप लोगों के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की एक बार आप लोग केवल ध्यान से सुने और चीजों को समझे, साथ साथ में लिखने का प्रयास यहाँ नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आप लोग अगर 25 से 30 मिनट अगर पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ोगे तो कहीं कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नंबर 1 जो टाइप्स का इलेक्ट्रोड आएगा उसे अपन लोग बोलेंगे क्या, आप लोगों का गैस इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड बोलेंगे आप लोगों का, गैस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अपन क्या लिख सकते हैं, गैस इलेक्ट्रोड। एक एक को मैं समझाऊंगा आप लोगों को, अभी केवल आप लोग बोर्ड पे देखिए। दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा आप लोगों का, उस इलेक्ट्रोड को अपन लोग बोलेंगे धातु ओब्लिक विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे, विलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु आयन इलेक्ट्रोड या आयन्स इलेक्ट्रोड एक ही बात है। क्या बन जाएगा आप लोगों का, मेटल ऑब्लिक सोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्या बन जाएगा, यहां लिख भी देता हूं, क्या बन जाएगा, मेटल ऑब्लिक सोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये मैंने आपको दूसरा प्रकार का बताया है। तीसरे की अगर अपन लोग बात करेंगे तो देखिए क्या आएगा आप लोगों का, ये तो वही रहेगा मेटल धातु ओब्लिक एविलेशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। क्या आएगा आप लोगों का, एविलेशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु आयन इलेक्ट्रोड मीन्स क्या हो जाएगा आप लोगों का, मेटल ऑब्लिक अनसोल्यूबल। क्या हो जाएगा, मेटल ऑब्लिक अनसोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड ये तीसरा टाइप है। अभी केवल आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। चौथा टाइप की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो वो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा आप लोगों का, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा आप लोगों का, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। वी कैन से REDOX रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है ये। और अगर अपन लोग पांचवे की बात करें तो इसमें अपन बात करते हैं अदर इलेक्ट्रोड। क्या आ जाएगा, अन्य इलेक्ट्रोड। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आप लोगों के 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है आप लोगों का गैस इलेक्ट्रोड। क्या होता है आप लोगों का, गैस इलेक्ट्रोड। अभी केवल आप लोग सुनते जाइए। दूसरा जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग बोलते हैं धातु ओब्लिक एविलेशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। वी कैन से मेटल सोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल ऑब्लिक
सोल्यूबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर है? अभी तो आप लोग समझे कि कौन कौन से होते हैं, उनका नाम आप लोग सुने। तीसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? मेटल। यहाँ पर भी मेटल है, लेकिन यहाँ पे विलयशील के स्थान पे क्या आ गया अब आप लोगों का? अनसोल्यूबल, अविलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा। आगे जो आएगा वो क्या आएगा आप लोगों का? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड आएगा। और इसके बाद में कुछ अन्य इलेक्ट्रोड जो बचे हुए रहते हैं, स्पेसिफाई जो होते हैं, उनकी भी अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कि ये जो 5 मैंने जो शब्द आप लोगों को जो बताए हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से इनको देख लिया होगा। अब देखिए एक एक को मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इनकी आउटलाइन है वो समझा देता हूँ, उसके बाद में एक एक को अपन लोग अपनी कॉपी में करेंगे। देखिए क्या होता है कि गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड को मैंने क्या बताया था जनरली कि कुछ भी है वो अपने ही आयनों के विलयन में अगर डूबा हुआ है, जनरली मेटल पढ़ते हैं, लेकिन गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है? गैस। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं H2, तो H2 क्या है भाई? गैस है। तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रोड के रूप में पढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा आप लोगों का? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा कि इस हाइड्रोजन गैस को अगर आप लोग H+ के आयनों में अगर आप लोग इसको प्रवाहित करते हो तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? कोई भी गैस, उस गैस को उसके आयनों के विलयन में अगर आप लोग उसको प्रवाहित करते हो तो वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? गैस इलेक्ट्रोड। जैसे हाइड्रोजन गैस की बात कर लेता हूं, तो H2 जो हाइड्रोजन गैस है, तो इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रोड किस नाम से जाना जाएगा? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाएगा। और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस को आप लोग H+ आयन में प्रवाहित कर दो। अब H+ आयन एक अकेला तो होगा नहीं, तो HCl का विलयन ले लो भाई, और HCl के विलयन में एक H+ मिलेगा और एक Cl- मिलेगा। इसमें आप लोग हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दो तो क्या हो गया? H2 गैस अपने ही आयनों के विलयन में तो क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इसी तरीके से क्लोरीन ले लो, उसमें प्रवाहित कर दो। ऑक्सीजन ले लो, उसको प्रवाहित कर दो। मतलब कोई भी गैस ले लो और उसी के आयनों में उसको प्रवाहित कर दो, वो जो गैस होगा पर्टिकुलर उस गैस के नाम पे उस इलेक्ट्रोड का नाम पड़ जाएगा। बोलो भाई समझ में आया ना? इसका आउटलाइन इसको मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी अपन इसका बात कर रहे हैं उसकी पूरी आउटलाइन की। बेसिक खाका क्या बनेगा उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको गैस इलेक्ट्रोड क्लियर हो गया होगा एक बार के लिए। फिर कंप्लीट पढ़ेंगे अपन लोग इस चीज को। गैस इलेक्ट्रोड का मतलब कोई भी गैस जो है उसको अगर आप लोग उसी के ही आयनों के विलयन में अगर आप लोग प्रवाहित करोगे तो ऐसा क्या कहलाएगा आप लोगों का? गैस इलेक्ट्रोड कहलाएगा। इसको आप लोग उतारना भी है, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं। क्या कहोगे आप लोग? गैस इलेक्ट्रोड। देखिए यहां लिख देता हूं, पहले प्रकार का अपना इलेक्ट्रोड क्या आएगा आप लोगों का? गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर अपन लोग बात करेंगे तो आप लोग लिख सकते हो, इसको पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, इसको H2 इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, आपका O2 इलेक्ट्रोड है, एटसेट्रा। ये तो आपका मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आप लोगों का? धातु ऑब्लिक एविलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। मतलब क्या होगा कि एक तो धातु होगी और वो किस में डूबी हुई रहेगी? अपने ही आयनों के विलयन में डूबी हुई रहेगी, लेकिन ये जो आयन होंगे वो क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जिंक है, इसको अगर आप लोग ZnSO4 में डिप कर दो भाई, पढ़ा है ना आप लोगों ने? ZnSO4 का मतलब क्या है भाई? जिंक +2, और ये क्या है आप लोगों का? सल्फेट आयन SO4- होता है ना? तो ये मेटल किस में डूबी हुई है? ये विलयशील ही तो है, एक्वस फेज में है ना ये जिंक +2 और SO4- 2, तो बन गया ना आपका ये धातु है। डूबी हुई किसमें? विलयशील। एक्वस फेज में क्या है? धातु आयन। इसी की तो ये है आप लोगों का भाई जिंक +2, ये मेन चीज है। क्या आपका? जिंक +4, ये क्या है? सल्फेट आयन। कोई दूसरा आयन तो अपने को चाहिएगा ना, तो उसकी बात अपन लोगों ने करी। तीसरा क्या है? धातु ऑब्लिक एविलयशील धातु आयन इलेक्ट्रोड। मतलब धातु तो होगा, धातु तो होगा, लेकिन वो धातु इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा कि वहां पे आपका विलयन नहीं बनेगा। जैसे Ag है, चांदी का तार है,
और इसको मैं चांदी के तार को अगर मैं AgCl के साथ में रखूं तो ये क्या होता है, एवरेज सील होता है। और इसके साथ में मैं अटैच कर दूं, कोई वायर ले लूं और इस तरीके से AgCl के सॉल्यूट के साथ में इसको अटैच कर दूं तो ये जो इलेक्ट्रोड बनेगा वो क्या बनेगा, धातु ऑब्लिक एवरेज सील धातु आयन इलेक्ट्रोड। यहाँ आयन तो है Ag+ और Cl-, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं होंगे, क्या है, इनसोल्यूबल है। आई बात आप लोगों की समझ में। उसके बाद में आपका क्या है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। अदर इलेक्ट्रोड में जो भी आप लोगों का इलेक्ट्रोड आएंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड वगैरह है, उनकी बात अपन लोग करेंगे। क्लियर है। तो ये मैंने आप लोगों को जो 5 प्रकार के इलेक्ट्रोड अपने को आने वाली 1-2 क्लासों में अपने को पढ़ना है, इनको मैंने इनका बेसिक जो खाका बनता आउटलाइन है वो मैंने आपको समझाया है, ताकि आगे आप लोग जब इसको पढ़ो तो आप लोगों में एक अच्छी रुचि हो, और रुचि के साथ में अपन चीजें पढ़ते हैं तो वो लंबे समय के लिए अपने को क्या रहती है, याद रहती है। क्लियर है। तो आप लोग इस चीज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एक बार आप लोग अपनी कॉपी में इस चीज को क्या कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए। उसके बाद में अपन लोग आगे की बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये आपके 5 प्रकार के जो इलेक्ट्रोड हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 5 को आप लोग उतारोगे तो थोड़ा समय लगेगा और अपनी क्लास का जो समय है वो भी पूरा हो जाएगा। आप लोग एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। सबसे पहला अपना इलेक्ट्रोड कौन सा है आप लोगों का, नंबर 1, वो कौन सा है, गैस इलेक्ट्रोड। कौन सा है अपने पास में, गैस इलेक्ट्रोड। ये जो इंग्लिश की जो टर्म होती है, आप लोग कोशिश ये करें कि अगर आप लोग एक बार के लिए तो इनको गलत में लिखते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को आगे जाने के बाद में, चाहे आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में अगर पीजी करनी हो, जनरली साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंग्लिश का बड़ा रोल होता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों का जो ब्रैकेट में आप लोग इसको साथ में लिखते भी चलो, अगर आपको आगे इन सब्जेक्ट में जाना है तो। ठीक है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो भी साथ साथ में बड़ी यूजफुल चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहला अपना इलेक्ट्रोड कौन सा है आप लोगों का, गैस इलेक्ट्रोड। और गैस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं ये मैंने बता दिया, यहाँ पे मैं बड़ी भाषा लिख देता हूं। ऐसे इलेक्ट्रोड जिनमें किसी गैस को उसके ही आयनों के विलयन में प्रवाहित किया जाता हो तो इसे गैस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उदाहरण के लिए
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड तथा क्लोरीन इलेक्ट्रोड तथा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड तथा क्लोरीन इलेक्ट्रोड तथा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ये जितने भी आप लोगों के इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? आप लोगों के गैस इलेक्ट्रोड के। किसके एग्जाम्पल होते हैं? गैस इलेक्ट्रोड के। तो आप लोग इस डेफिनेशन को लिखिए और इसके एग्जाम्पल हैं उनको भी लिखिए। फिर अपन बात करते हैं ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अपन लोग इसके बारे में जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन सबसे पहले, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले आप लोगों को गैस इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड में आप लोगों को बता दूंगा, उसके बाद में आप लोग अपने नोटबुक से जो एक दो और जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट गैस इलेक्ट्रोड है सेम उसी मैनर में बनेंगे, आप लोग उसको बनाइएगा। सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, इसकी बात करता हूं आप लोगों से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो समझिएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आप लोगों की एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि गैस इलेक्ट्रोड को एक उचित उदाहरण के साथ में समझाइए। तो वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड आप लोग काम में लेोगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। सीधा वो आप लोगों से पूछ सकता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप लोग समझाइए। तीसरा आप लोगों से ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि आप लोगों का जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे पीएच निर्धारण के लिए काम में लिया जाता है। ये मैं आपको लिखवाऊंगा कि आप लोगों से एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पीएच निर्धारण के लिए काम में लिया जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन तो आप लोगों के जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, और एक जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको पीएच निर्धारण के लिए काम में लिया जाता है। आगे एक दो इलेक्ट्रोड और भी आएंगे जिनका पीएच निर्धारण में काम में लिया जाता है जिनको, लेकिन विशेषतः जो काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर अपन बात करेंगे तो इस तरीके से होता है। ये क्या है? आप लोगों को मान लीजिए कोई भी बीकर है, कोई भी आपका क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं इस तरीके से जो है ये जो है आप लोगों का वो क्या है? HCl विलयन है। ये क्या है आप लोगों का? HCl विलयन है। कौन सा विलयन है? HCl विलयन है। और HCl विलयन का मतलब क्या है? यहाँ पे H+ और क्या है आप लोगों का? Cl- आयन है। और इसमें क्या है? ये डिप है आप लोगों की एक प्लेटिनम की, इस तरीके से ये प्लेटिनम स्तर है जहां पे आपका रिएक्शन क्या होता है? संपन्न होता है। आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग जो है अपने बीच में अपन जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उस पे आप लोग प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकिल है, इन सब को काम में लेते हैं एज ए कैटेलिस्ट, ताकि यहाँ पे आप लोगों का वो रिएक्शन क्या हो सके? संपन्न हो सके। और इसमें अपन लोग इस तरीके से जो है अगर अपन बात करेंगे तो इस तरीके से एक नलिका होती है आप लोगों की, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो नलिका होती है, इस नलिका के द्वारा इसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है आप लोगों की? H2 गैस। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? H2 गैस। और वो भी प्रवाहित की जाती है 1 atm वायुमंडलीय दाब पर। ठीक सही, क्योंकि अपने को मानक अवस्थाओं का अध्ययन करना है 1 atm। और ये क्या है आप लोगों की? प्लेटिनम की स्तर। प्लेटिनम स्तर क्या है आप लोगों की? प्लेटिनम की स्तर आएगा। तो ये एक जनरली आपके सामने जो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रोड है आप लोगों का? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है आप लोगों का? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अगर इसको अपन शब्दों में बयां करें
तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें HCl विलयन में प्लेटिनम की छड़ डूबी हुई रहती है और जिसमें एक नलिका के द्वारा 1 एटीएम दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार बनने वाला इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है आप लोगों का? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस प्रकार बनने वाला इलेक्ट्रोड आपका कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाएगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग डाल ली क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसमें एरो लगा करके आप लोग लिखिए कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें एक एटीएम वायुमंडलीय दाब पर एक एटीएम वायुमंडलीय दाब पर HCl विलयन में हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन HCl विलयन में H2 गैस प्रवाहित की जाती है। HCl विलयन में H2 गैस प्रवाहित की जाती है। H2 गैस प्रवाहित की जाती है तथा इस विलयन में प्लेटिनम की छड़ लगी रहती है। तथा इस विलयन में प्लेटिनम की छड़ लगी रहती है। तथा इस विलयन में प्लेटिनम की छड़ लगी रहती है। तथा इस विलयन में प्लेटिनम की छड़ लगी रहती है जिसे हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जिसे हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इस डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन मिलेंगे तो इसका बचा हुआ पोर्शन और आगे के जो इलेक्ट्रोड है उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।